इंटीग्रेटिव मॉडल ऑफ वर्किंग मेमोरी, जिसे बार्डलेस मॉडल ऑफ वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं, यह एलन बार्डले और ग्राहम हिच ने 1974 में दिया था। वर्किंग मेमोरी वह कोग्निटिव सिस्टम है जो होल्ड करके रखता है इंफॉर्मेशन को, कुछ समय के लिए ऑर्गेनाइज करता है उस इंफॉर्मेशन को और कॉन्टिन्यूसली रिफ्रेश और अपडेट होती रहती है वह इंफॉर्मेशन वर्किंग मेमोरी में। वर्किंग मेमोरी थोड़े समय के लिए ही इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखती है। मान लीजिए आपको कोई मैथ के क्वेश्चंस प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। उस टाइम पर आपकी मेमोरी एक्टिवली वर्क करती है। आपके माइंड में अब क्वेश्चन आया होगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी भी तो टेम्परेरीली 15 से 30 सेकंड्स तक इंफॉर्मेशन को होल्ड करके रखती है। फिर वर्किंग मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी में क्या डिफरेंस होता है? आइए इसके डिफरेंस को समझ लेते हैं एक बार। शॉर्ट टर्म मेमोरी इंफॉर्मेशन को होल्ड करती है 15 से 30 सेकंड्स के लिए, लेकिन शॉर्ट टर्म मेमोरी पैसिवली वर्क करती है और वर्किंग मेमोरी एक्टिवली वर्क करती है। पैसिव और एक्टिव, इन दोनों वर्ड्स का क्या मतलब होता है, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी, जैसे आपने कोई फ़ोन नंबर को याद किया, कुछ डिजिट याद किए, उसे डायल पैड पे जाके लिख दिया। फिर आपने कुछ डिजिट याद किए, उसे जाके लिख दिया। अब आपने जो कुछ सेकंड्स के लिए इंफॉर्मेशन को स्टोर किया वह शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाकर स्टोर हुई। वर्किंग मेमोरी में जब आप कोई मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, माइंड पूरी तरह से एक्टिव रहता है, मैनिपुलेट होती रहती है इंफॉर्मेशन फास्टली। आप ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, ओल्ड इंफॉर्मेशन को न्यू इंफॉर्मेशन से जोड़ते हैं किसी भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, डिसीजन मेकिंग करने के लिए। उस टाइम पर जो है वर्किंग मेमोरी काम करती है। और शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है यह मॉडिफिकेशन नहीं करती है। वर्किंग मेमोरी में जो है कॉन्टिन्यूसली इंफॉर्मेशन जो है रिफ्रेश होती रहती है, अपडेट होती रहती है, चेंज होती रहती है, जबकि शॉर्ट टर्म मेमोरी सिर्फ पैसिवली किसी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है, उसमें जो है मैनिपुलेशन नहीं करता। ये एक बेसिक सा डिफरेंस होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी और वर्किंग मेमोरी में। बार्डले और हिच ने वर्किंग मेमोरी का मॉडल दिया था 1974 में। उसने 3 कंपोनेंट्स दिए वर्किंग मेमोरी के: सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, फोनोलॉजिकल लूप, विजुअल स्पेशल स्केचपैड। 25 साल बाद 2000 में एक और कंपोनेंट को ऐड किया गया, एपिसोडिक बफर। इसे 1 बाय 1 करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। फोनोलॉजिकल लूप, ये स्टोर हाउस होता है जो वर्बल और ऑडिटरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है फ्यू सेकंड्स के लिए। फोनोलॉजिकल लूप के 2 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज फोनोलॉजिकल स्टोर, सेकंड इज आर्टिकुलेटरी रिहर्सल प्रोसेस। फोनोलॉजिकल स्टोर ऑडिटरी इंफॉर्मेशन को फ्यू सेकंड्स के लिए स्टोर करके रखता है। सेकंड इज आर्टिकुलेटरी रिहर्सल प्रोसेस, यह इंफॉर्मेशन को बार बार रिहर्स करता है ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन फोनोलॉजिकल स्टोर में बनी रहे, डिके न हो। सेकंड इज विजुअल स्केचपैड, इसमें विजुअल और स्पेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखी जाती है। मान लीजिए आप कोई स्टोरी सुन रहे हैं, उस टाइम पर आपके माइंड में जो भी मेंटल पिक्चर बनती है वह विजुअल स्केचपैड जो है उसमें इन्वॉल्व होता है। थर्ड इज एपिसोडिक बफर, कंबाइन करना इंफॉर्मेशन को जो विजुअल स्केचपैड और फोनोलॉजिकल लूप में स्टोर है। जो भी इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में है उसे शॉर्ट टर्म मेमोरी में लेकर आना, उसी पर एपिसोडिक बफर जो है काम करता है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कंट्रोल करता है इंफॉर्मेशन के फ्लो को, गोल सेट करता है, कोऑर्डिनेशन बनाता है और रेगुलेट करता है कॉग्निटिव फंक्शन को। सेंट्रल बफर डिसाइड करता है किस मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी का पार्ट बनाना है और किसे डिके कर देना है। ये थे 4 कंपोनेंट्स ऑफ वर्किंग मेमोरी। इससे पहले वाली वीडियो में हमने लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल को पढ़ा, पैरेलल प्रोसेसिंग मॉडल के बारे में पढ़ा और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल के बारे में पढ़ा। ये